हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो ग्रेट स्कॉलर्स। तो बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर ग्रेड 12 के सिलेबस की। कहीं पर भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पर भी पजल होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर बात होती है एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है जो कुछ हद तक डाइवर्ट होता है और कैटेगराइज होता है। जहां पर मान लो कि आपके पास में अगर स्टेट बोर्ड होता है तो स्टेट बोर्ड के अंदर कुछ चीजें हैं वो एक्सक्लूडेड होती है, कुछ इंक्लूडेड होती है, कुछ आपकी सेंट्रल बोर्ड की चीजें होती है जो आपस में एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग के बिहार पर चलती है कि भाई ये चीजें हैं वो इस बोर्ड में नहीं है, ये चीजें हैं वो इस बोर्ड में नहीं है। बट जब बात एनसीईआरटी की होती है जिसे उत्कर्ष आपको प्रोवाइड करता है, वो पूरा का पूरा होल सिलेबस, पूरा एनसीईआरटी जिसमें जो चीजें इंक्लूडेड है वो भी आपके बोर्ड की और जो चीजें एक्सक्लूडेड है वो भी आपके बोर्ड की। बट कौन कौन सी वो चीजें हैं और कौन कौन से सिलेबस के वो हिस्से हैं उन सबको अपन समझते हैं। देखो, जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन जो होता है उसकी तीन कैटेगरीज होती है। एक होता है अनसीन पैसेज, एक होता है अनसीन पोम और एक होता है केस बेस्ड अनसीन पैसेज। दैट मींस ये जो पैसेज होता है वो आपका लिटरेरी होता है, डिस्कर्सिव होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। जैसे मान लो मेटाफिजिकल पोइट्री हो गई आपकी, रियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया आपका, एंशिएंट लिटरेचर हो गया, उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड या कोई भी लिटरेरी एस्पेक्ट से कनेक्टेड कोई ऐसे हो गया आपका, उसमें से कंसर्न आपका अनसीन पैसेज और उसके क्वेश्चंस। एक अनसीन पोम आपकी 10 से 12 लाइन की होती है जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स इन ब्रीफ होते हैं, सिनोनिम्स और ऑन्टोनिम्स होते हैं। एक होता है आपका केस बेस्ड अनसीन पैसेज जिसको अपन फैक्चुअल पैसेज कहते हैं। ये बेस्ड अपॉन फैक्ट्स होता है। जैसे मान लो कोई भी आपका पोल्यूशन से रिलेटेड चीज हो गई आपकी, इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज हो गई आपकी, या इंडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड से रिलेटेड चीजें हो गई आपकी, है फॉरेस्टेशन, कोई भी आपका जिनके अंदर फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रीडिंग सेक्शन होता है अनसीन पैसेज, अनसीन पोम और केस बेस्ड अनसीन पैसेज, जिसमें आपकी तीन जॉनरा के बिहाफ के ऊपर आपका असेसमेंट होता है। दैट मींस तीन जॉनर्स होते हैं। नंबर 1 दैट विल बी कंसीडर्ड क्या, अनसीन पैसेज नंबर 1 लिटरेरी और डिस्कर्सिव, अनसीन पोम और केस बेस्ड अनसीन पैसेज आपका जो फैक्चुअल होता है। फिर बात होती है राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन बहुत एलोबरेटिव पार्ट होता है जिसमें आपको आर्गुमेंटेटिव एसेस, डिस्कर्सिव एसेस, डिस्क्रिप्टिव एसेस, रिफ्लेक्टिव एसेस, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सारा का सारा डिस्कशन होता है। सारी की सारी चीजें हैं वो आपको दी जाएगी। सारे के सारे एसेस, उनके एग्जांपल्स, उनके मेथड्स, उनके लेआउट, उनके फॉर्मेट्स, उनके लैंग्वेज, रिपोर्ट्स, स्पीच और आर्टिकल्स उसके साथ साथ में। जब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे ग्रामेटिकल सेक्शन को, तो आपके बोर्ड में कुछ एक बोर्ड्स में है वो अप्लाइड ग्रामर है वो नहीं है, कुछ एक बोर्ड में है वो अप्लाइड ग्रामर है। तो उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की जो अप्लाइड ग्रामर होती है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है और वो ट्रांसफॉर्मेशंस के जो बेस होते हैं ग्रामेटिकल वो होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, स्पीचेस, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको अपन नरेशन बोलते हैं, क्लॉजेस, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेटिव और उसके साथ साथ में आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। इसके अलावा चेंजेस ऑफ सेंटेंसेस। दैट मींस जब भी हम जैसे कि नाउन क्लॉजेस की बात की हमने, एडवर्ब क्लॉजेस की बातें की, एडजेक्टिव क्लॉजेस की बातें की, प्रिंसिपल है क्लॉजेस और आपकी सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेस की बातें की आपने, या फिर कंजंक्शंस को लेकर के बातें की, ये सब के सब जो ट्रांसफॉर्मेशंस के मेथड्स होते हैं, वॉइस, स्पीचेस और चेंजेस ऑफ सेंटेंसेस टाइप, कौन से हिस्से हो गए आपके ग्रामर के सेक्शन के हिस्से हो गए हैं। देन आगे बढ़ते हैं कलाइडोस्कोप के अंदर अपन, जो आपकी मेन बुक है, ठीक है, मेन बुक है जिसके 3 सेक्शंस है आपके। पहला सेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का जिसमें आई सेल माई ड्रीम्स, एवलीन, अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल, टुमारो एंड 1 सेंटीमीटर, दीज आर द नेम्स ऑफ द राइटर्स। ये सेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, किसमें, कलाइडोस्कोप में, जिसमें आपकी 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं। देन आपका पोएट्री सेक्शन आता है जिसमें पोम्स होती है, अ लेक्चर अपॉन द शैडो, पोम्स बाय जॉन मिल्टन, पोम्स बाय विलियम ब्लैक, कुबला खान, ट्रीज, The Wild Swans of Cooling, Time and Time Again and then Blood by कमला दास। तो कहने का मतलब ये आपका सेक्शन कौन सा रहेगा, पोइट्री का सेक्शन रहेगा। फिर बात आती है किसकी, जहां पर हम बात करते हैं नॉन फिक्शन कैटेगरीज की, जिसमें एसेस होते हैं आपके, जिसमें फ्रीडम, द मार्क ऑन द वॉल, फिल्म मेकिंग, व्हाई द नोवेल मैटर्स, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन एंड ऑन सोशल साइंस फिक्शन, ऑन साइंस फिक्शन, ये सारे के सारे आपके जो एसेस्ट वगैरह हैं उनके नाम। इसके अलावा हम ड्रामा और नॉवेल्स, जब बात करते हैं अपन ड्रामा की तो 2 ड्रामाज आपके हैं, चंडालिका और ब्रोकन इमेजेस।
चंडालिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, ब्रोकन इमेजेस है वो गिरीश कर्नाड की है। फिर बात आती है नॉवल की। अब नॉवल में भी वही चीजें, कुछ बोर्ड में एक नॉवल है, कुछ बोर्ड्स में आपके 2 नॉवेल्स हैं। हम दोनों नॉवेल्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपका टाइगर फॉर मालगुडी एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बस दोनों के दोनों जो नॉवेल्स है वो किसके हैं, आर.के. नारायण के, आर.के. नारायण के। दैट मींस जो कैटेगरी होती है आपके नॉवल की कैटेगरी, क्योंकि ड्रामा में तो आपके सबके सब सेम है पूरे के पूरे कलेडोस्कोप के अंदर, लेकिन जो नॉवल की बात होती है उसमें अ टाइगर फॉर मालगुडी और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जिनके 2 हैं उनको भी एक समझना है, और जिनके एक है उनके पास तो खैर कोई चॉइस ही नहीं है। दैट मींस अगर किसी बोर्ड में सिर्फ यही नॉवल है आपका, तो उनको सिर्फ यही रिकमेंड करना है, और किसी में 2 हैं तो उनको दोनों में से कोई भी जो अच्छा लगे वो समझ लो आप, जो आपको समझ में आ रहा है, जहां पर आप अपने आप को कंफर्टेबल है वो फील कर रहे हो। देन it comes about the way the syllabus can be able to be understood. I hope it can be able to give you proper benefit to understand your curriculum. Thank you everyone.